प्यारे दोस्तों, आज हम स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 4 लेकर पुनः आपके बीच आए हैं और उम्मीद करते हैं यह वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इस पार्ट में मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन, परिमाप विचलन और विचलन गुणांक का चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो पहले हम 3 वीडियो आपको स्टैटिस्टिक्स का दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, माध्य, माध्यिका और बहुलक, उसका भी चर्च इसमें हम सारांश के रूप में करेंगे। अतः दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो एक काम अवश्य करेंगे, वो होगा लाइक, शेयर और कमेंट्स। साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन आप जरूर दबा देंगे, मतलब सब्सक्राइब कर लेंगे, और उसके बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा लेंगे, ताकि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका सबसे पहले फायदा उठा सकें। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक में, परिमाप विचलन या मानक विचलन। तो दोस्तों, ये परिमाप विचलन होता क्या है, तो यहां पर गौर कीजिएगा। परिमाप विचलन, जिसको अंग्रेजी में स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, ये कुछ नहीं है, बस सिंपल सा बात याद रखना है, सिग्मा x माइनस एक्स का वर्ग बटा n। मतलब चर से माध्य को घटाकर वर्ग निकालकर उसका योग कर लेना है और उसमें उसकी संख्या से भाग दे देना है, उसके बाद उसका वर्गमूल निकाल देना है। क्लियर दोस्तों? तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे यहां पे आंकड़ा दिया है 12, 10, 10, 8, 10, 8, 12, 10, 10, और इसका हमें परिमाप विचलन निकालना है। लेकिन वो निकालने से पहले हमें माध्य निकालना होगा। ठीक है? माध्य कैसे निकालेंगे? तो सबको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे और उसमें उसकी संख्या से भाग दे देंगे। तो सबको जोड़िए, अगर इस सबको जोड़िएगा तो आएगा 90, और इसमें इसकी संख्या 9 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 से भागा दे देंगे, आपका यही इसका माध्य निकल जाएगा। क्लियर? अब क्या करना है, यह जो 10 आया माध्य, उसको चर मतलब आंकड़ा में से घटाकर उसका वर्ग कर लेना है। और कैसे करेंगे, यहां पर देखिए, परिमाप विचलन बराबर हो जाएगा, चलिए 12 में से 10 को घटाइए, ये जो चर मान है x है ना, इस सब में से इस माध्य को घटाकर वर्ग करिए। 12 में से 10 गया 2, 2 का वर्ग 4, 10 में से 10 गया 0, 0 का वर्ग 0, 10 में से 10 गया 0, 0 का वर्ग 0, 8 में से 10 घटाओगे तो -2, वर्ग करोगे तो आ जाएगा 4, 10 में से 10 को घटाओगे आ जाएगा 0, 0 का वर्ग 0, 8 घटाव 10 -2, वर्ग करेंगे 4, 12 घटाव 10 2, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 10 घटाव 10 0 का वर्ग 0, 10 घटाव 10 0, 0 का वर्ग 0। ठीक है? मतलब ये सब चर में से ये माध्य को घटाकर वर्ग करके उसको जोड़ लिए, फिर उसमें इसकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से भाग दे देंगे, और उसके बाद इसी का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। यही हमारा हो जाएगा परिमाप विचलन। चलिए 4, 8, 12, 16 बाई 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4/3। यही हमारा होगा परिमाप विचलन, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन। ऐसे इसको मानक विचलन भी कहते हैं, मानक विचलन। कोई दिक्कत? तो दोस्तों, ये था परिमाप विचलन। अब प्रश्न उठता है कि यहां पे विचलन गुणांक क्या है। परिमाप विचलन तो मैंने देख लिया, अब देखते हैं कि विचलन गुणांक क्या है। क्लियर? ये विचलन गुणांक क्या है? तो दोस्तों, ये विचलन गुणांक का मतलब होता है कि हमसे वो पूछ रहा है कि परिमाप विचलन माध्य का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब ये होता है। क्लियर? कि परिमाप विचलन
माध्य का कितना प्रतिशत है। तो सोचो कि अगर हमें विचरण गुणांक निकालना है, विचरण गुणांक, तो क्या करोगे, तो परिमाप विचलन बटा माध्य गुना 100%, यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा। बस जैसे अब हम अगर इस आंकड़ा का विचलन गुणांक निकालें तो विचलन गुणांक हो जाएगा परिमाप विचलन। अभी जस्ट हम परिमाप विचलन निकालें, कितना आया है 4/3, 4/3। माध्य कितना आया है 10, बस हल कर दीजिए। तो 4/3 माध्य कितना है 10 गुना 100। क्लियर। अब ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, 10 चौक 40/3% आंसर। तो दोस्तों ये हमारा था विचलन गुणांक। ठीक है, हम समझते हैं ये दोनों बात आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लेंगे। और इसमें एक क्वेश्चन हमसे और करता है, उसे भी हम चाहेंगे देख लें, लेकिन कहां देखें। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कुछ इस ढंग से करता है, आपको किसी आंकड़ा का प्रसरण दे देगा, कह देगा कि प्रसरण 144 है, तो इसका परिमाप विचलन क्या होगा, परिमाप विचलन क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, परिमाप विचलन बराबर यहां पे हो जाएगा परिमाप विचलन √ प्रसरण। ठीक है, ये प्रसरण का दूसरा नाम है विचलन। मतलब यहां पे अगर निकालिएगा तो सिर्फ 144 का वर्गमूल निकाल देना, कितना आ जाएगा 12, लेकिन प्लस में लेना है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और देखेंगे, चौथा रेंज, जिसको हम वर्ग अमाप भी कहते हैं, परसर भी कहते हैं। ये क्या होता है, तो दोस्तों परसर जो होता है वो किसी भी आंकड़ा का महत्तम चरमान और न्यूनतम चरमान का अंतर होता है। तो यहां पे गौर करो, इसमें महत्तम चरमान कौन है 12 और न्यूनतम चरमान कौन है 8। सबसे बड़ा मान 12 है और सबसे छोटा 8। तो 12 और 8 का आप अंतर निकाल लेंगे, यही आपका हो जाएगा रेंज, मतलब परसर। और एक क्वेश्चन और आपसे होगा, वो क्या होगा माध्य। ऐसे माध्य के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं, सबों का योग 90 बटा इसकी संख्या 9, मतलब कितना हो जाएगा 10। और एक क्वेश्चन आपका पूछता है माध्य का। ऐसे माध्य का ये सब के बारे में हम जानकारी पहले भी हासिल कर चुके हैं, आज सारांश के रूप में एक बार और जो एग्जाम में आता है उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो माध्य का निकालने के लिए आंकड़ा को सबसे पहले बढ़ते क्रम में हम सजा लेते हैं, जैसे 8 8, फिर कितना है जी 10 10 10 10 10, 1 2 3 4 5, फिर है 12 12। अब इसका माध्य का निकालना है, तो माध्य का मतलब होगा आंकड़े को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लीजिए, जो बीच में होगा। तो बीच में कौन है, तो 4 इधर और 4 इधर हटाइए, तो बीच में आपको दिखाई दे रहा है 10, अतः इसका माध्य का कितना हो जाएगा 10। उसी ढंग से है ना, अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, मान लो 8 8 10 11 12 13। अगर इस एग्जांपल की हम बात करें तो इस एग्जांपल में 2 4 6 पद है। यहां पे तो 9 पद था, तो 9 पद था तो बीच में 1 निकला। यहां पे माध्य का क्या होगा भाई, तो अगर यहां पे माध्य का निकालना हो
तो कैसे निकालोगे? तो गौर करो, यहां पे भी बीच वाला ही होगा, तो बीच वाला कैसे निकालेंगे? तो ऐसा करते हैं कि दो इधर हटाते हैं, दो इधर हटाते हैं, तो बीच में दो पद आ जा रहा है, ध्यान देना है। यहां पे एक पद आया था, यहां पे दो पद आया, तो मात्रा क्या होगा? कैसे निकालो? कुछ नहीं, बस ये दोनों को जोड़कर आधा कर देना है, मतलब ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है, 10.5। यहां पे मात्रा क्या होगा? 10.5। मतलब अगर पदों की संख्या विषम होगी तब तो एक बीच में निकलेगा, वही आपका मात्रा हो जाएगा, और जब पदों की संख्या सम होगा तब बीच में 2 पद निकलेगा, अतः दोनों को जोड़कर क्या कर देंगे आप? आधा कर देंगे। और एक टर्म पूछता है ना, वो क्या है? आपका बहुलक। दिखाई देगा दोस्तों? बहुलक। ये बहुलक क्या होता है? तो गौर करो, बहुलक जो होता है आंकड़ा में जो सबसे ज्यादा बार आता है या जिसकी सबसे ज्यादा बहुलता होती है। जैसे इस आंकड़ा की बात किया जाए तो इस आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार 10 10 10 10 10 5 बार आया है, अतः इस आंकड़ा का बहुलक हो जाएगा 10, क्योंकि 10 जो है वो ज्यादा बार आया है। 8 2 बार आया है, 12 2 बार आया है, सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 10, अतः इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 10। अगर एक एग्जांपल और ले लें, 3 4 2 5 4 3, और आपसे हम सवाल करें कि इसका बहुलक क्या होगा, तो बताइए। तो दोस्तों आप थोड़ा सा परेशानी आपको लगेगा कि भाई सबसे ज्यादा बार यहां तो 4 भी 2 बार आया है और 3 भी जो बार आया, मतलब 4 भी सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 3 भी सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो इसका बहुलक क्या होगा? 4 होगा या 3? तो नहीं, इसका बहुलक 3 और 4 दोनों हो जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों ये था हमारा, है ना, परिमाप, विचलन गुणांक, प्रसरण, रेंज, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, और इस सारे पर एग्जाम्पल, कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल हम करेंगे इसके अगले पार्ट में। क्लियर? तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें, और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लें, और उसके बगल में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ये बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, ताकि हमें भी लगे कि पता चले कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, अतः कमेंट्स अवश्य करें। क्लियर? तो देखते हैं अगला पार्ट में इसका कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आया है और आएगा। क्लियर? जब तक के लिए मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।